पता है, कभी कभी ना कुछ शब्द ही काफी होते हैं। सम्मान, दुख, गुस्सा, इन सब की पूरी कहानी कह जाते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक किरदार के मन की गहराइयों में उतरेंगे और उसके कुछ शब्दों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी दुनिया आखिर है कैसी और वो ऐसा क्यों सोचता है। तो कहानी शुरू होती है बस इन दो शब्दों से, इतने करीब। और ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? इनमें एक गहरी टीस छिपी है। इसे सुनते ही एक ऐसी दुनिया की तस्वीर उभरती है जहां हर पल तनाव है, जहां जीत बस एक बाल बराबर दूरी पर थी और फिर हाथ से फिसल गई। यहीं से हमारे किरदार की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा निराशा के मुहाने पर खड़ी है और जहां दुख हवा में घुला हुआ सा लगता है। एक चीज जो सामने आती है वो है एक दुखी महिला का जिक्र। और ये बहुत कुछ कहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दुनिया में ना उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तक कि प्यार या दोस्ती जैसे रिश्ते भी शुरू होने से पहले ही उदासी और दर्द से भरे होते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक भूला हुआ सपना लगती है। पहले से ही टूटा हुआ, बस ये 3 शब्द ये इस किरदार की पूरी मेंटल स्टेट को बयां कर देते हैं। ये आवाज उस इंसान की है जो मान चुका है कि भाई जो सबसे बुरा होना था वो तो हो चुका। और जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो इंसान या तो बेहद कमजोर हो जाता है या फिर बेहद खतरनाक। और होता क्या है, जब कोई इंसान इस हद तक टूट चुका हो तो उसका दुख वो अक्सर गुस्से में बदल जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो अंदर दबा हुआ दर्द था वो एक एक्सप्लोजिव गुस्से की तरह बाहर निकलता है, जिसका निशाना कोई और है। अच्छा, खुद को सही ठहराने का सबसे पहला तरीका क्या होता है? एक दुश्मन बना लो। और हमारा किरदार बिल्कुल यही करता है। वो दुनिया को ना साफ साफ 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ हम और दूसरी तरफ वो। एक साफ लकीर खींच दी गई है। और ये है उसकी अपनी अदालत का पहला फैसला। सुनिए जरा, वो कमीने हमसे भी बदतर हैं। वो ये नहीं कह रहा कि हम अच्छे हैं, वो कह रहा है हाँ हम बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो तो हमसे भी गए गुजरे हैं। ये एक अजीब सा मॉरल कंपस है जहां कोई अच्छा है ही नहीं, बस ये तय होता है कि कौन ज्यादा बुरा है। अब यहाँ पे ना मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये गुस्सा हवा में नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक लाइन क्रॉस की गई, फिर जो धोखा था उसका टारगेट सीधा किरदार का बेटा था। और बस यहीं से ये एक आम झगड़ा नहीं रहा, ये एक पर्सनल जंग बन गई। और ये रही वो लाइन, तुमने हद पार की अल्फी, वो हद मेरा बेटा है। सोचिए जरा, इस बेरहम हिंसक दुनिया में जहां कोई नियम कानून नहीं, वहां भी एक चीज है जो सेक्रेड है, पवित्र है। एक उसूल जिस पर कोई समझौता नहीं, और वो है उसका परिवार। लेकिन ये जो इतना भयानक गुस्सा है ना, इसकी आग के नीचे एक गहरा डर छिपा है। ये सिर्फ धोखे पर गुस्सा नहीं है, नहीं, ये उस बाप का डर है जो अपने बच्चे को लगभग खो चुका था। और यही डर इस गुस्से को इतना असली और इतना खतरनाक बनाता है। तो गुस्सा हो गया, डर भी देख लिया। अब बारी आती है जस्टिफिकेशन की, खुद को सही ठहराने की। और यहीं पर इस किरदार की दुनिया का सबसे अजीब, शायद सबसे डरावना पहलू सामने आता है। एक ऐसी दुनिया जो दुष्ट भी है और सम्मानजनक भी। तो सवाल उठता है कि इस दुनिया में एक सम्मानजनक या ऑनरेबल आदमी होता कौन है? जवाब है वो जो एक सम्मानजनक कारण के लिए गोली चलाता है। अब ये जो सम्मान की परिभाषा है ना, ये हमारी आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ सम्मान का मतलब अच्छा होना नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए हुए क्रूर नियमों के प्रति वफादार रहना है। तो यहाँ किरदार क्या करता है? वो एक दीवार खड़ी कर देता है अपनी दुनिया और आम लोगों की दुनिया के बीच। एक तरफ है वो लोग जो अपने ही दुष्ट मगर सच्चे नियमों से जीते हैं, और दूसरी तरफ है वो लोग जो इस सच्चाई को समझे बिना बस जज करते हैं, फैसले सुनाते हैं। उसकी नज़र में ये लोग कमज़ोर हैं जो असली दुनिया की हकीकत से मुंह फेरते हैं। और ये बाहरी दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती है। तुम मेरा आकलन कर रहे हो, मुझसे जिंदगी के बारे में बात कर रहे हो। इसका मतलब साफ है, बिल्कुल साफ, कि जिसने मेरी जैसी जिंदगी नहीं जी, जिसने वो दर्द और वो क्रूरता नहीं देखी, उसे मुझे सही गलत सिखाने का कोई हक नहीं है। लेकिन हर तूफान के बाद शांति होती है ना? गुस्से और सफाई की इस आग के बुझने के बाद पीछे सिर्फ राख बचती है।
और अब कहानी का टोन एकदम से बदल जाता है। अब हम देखेंगे कि इस जिंदगी को जीने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। उन्हें बर्फ में तस्वीरें मिली। कितना अजीब और पोएटिक सा है ना? बर्फ जो सब कुछ ढक लेती है और उसके नीचे दबी हुई तस्वीरें। ये शायद उन यादों का सिंबल है जिन्हें किरदार ने दबाने की, भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, एक गहरे सदमे की तरह। फिर आती है ये लाइन, मैं बता सकता हूं कि तुम्हारी आंखें चांद के नीचे देखती हैं। ये लाइन हमें सीधा किरदार की रूह में झांकने का मौका देती है। मतलब चांद की रोशनी तो सिर्फ सतह दिखाती है ना? पर उसकी आंखें वो सतह के नीचे छिपे अंधेरे और दुख को देख सकती हैं। ये जैसे उसकी अपनी ही टूटी हुई दुनिया का अक्स हो। मैं पेड़ों के नीचे चलता हूँ, सारी हिंसा, सारा गुस्सा, सारी बहस, उस सब के बाद आखिर में क्या बचा? अकेलापन। ये शांत सी तस्वीर उस तूफान के बिल्कुल उलट है जिसे हमने अभी अभी देखा, और शायद यही इस किरदार की असली हकीकत है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफ़र से हम क्या सीखते हैं? बात सीधी सी है, दुख से ही गुस्से को ताकत मिलती है। उस गुस्से को सही ठहराने के लिए सम्मान और उसूलों का एक नकाब बना लिया जाता है। लेकिन इन सब के पीछे उस सदमे की, उस ट्रॉमा की जो डरावनी यादें हैं, वो हमेशा पीछा करती रहती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, वो कौन सी एक लाइन है, वो कौन सी एक हद है जिसे पार नहीं किया जा सकता? और ज़रा सोचिए, ये सवाल सिर्फ इस किरदार के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।